श्री सरस्वती भगवान सत्यनारायण भगवान का हमने अभी पूजन किया है और कथा सुनने जा रहे हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का मन में उच्चारण करते रहेंगे और कथा को श्रवण करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री व्यासुवाच। श्री व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिष सागर तीर्थ में सौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के वेदांत सूर्य महाराज से पूछा। शिव ने कहा, हे महामुनि, किस प्रकार तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, हम उसे सब सुनना चाहते हैं, आप कहें। तब सूची बोले, इसी प्रकार देवर्षि नारद जी द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर सुनें। एक समय योगी नारद जी लोगों की कल्याण की कामना से विभिन्न लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वीलोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने पाप कर्म के अनुसार दुखी देखकर बहुत ही दुख हुआ और सोचा कि किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है। ऐसा मन में विचार करके वो विष्णु लोक हो गए। वहाँ 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान सत्यनारायण का दर्शन कर उन्हें देवादेव की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण तथा सकल कल्याणमय गुण से संपन्न, स्थावर जगत निखिल जगत के कारणभूत था, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु नारद जी से कहा, हे महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हुए हैं, आपके मन में क्या है कहिए, यह सब मैं बताऊंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों पर सभी प्राणी बहुत से क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से इनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे आपको बताता हूँ, सुनिए। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ एक महान पुण्य व्रत है। आपके लिए स्नेह के कारण इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि ध्यान से भगवान सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया और कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान जी ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है, दुख शोक आदि का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान को देने वाला है, तथा सर्व विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु वर्गों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि भोजनीय पदार्थ सवाया मात्र में भक्ति पूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण या भाव में साकी चावल का चूर्ण 100 ग्राम या कुछ भक्त सामग्री सवाया मात्र में एकत्रित कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। नंतर बंधु वर्गों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए। नंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की अभिलाषा अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में सबसे छोटा उपाय है। इति स्कंद पुराणे देवाखंडे सत्यनारायण ब्रह्मोध्यायः संपूर्णम्। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सालिग्राम भगवान की